नमस्कार दोस्तों, आपका DKG स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने जो भी कल अध्ययन किए थे, 2 वीडियो बनाई थी कक्षा 9वीं के प्रथम अध्ययन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्ययन में 1857 की क्रांति, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पेपर में आते रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। 1857 की क्रांति में पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 1857 के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? एरेनपुरा, नसीराबाद, व्यावर, खेरवाड़ा, देवली और एक नीमच थी, जो वर्तमान में अब मध्य प्रदेश में है। नीमच एक और छावनी थी। 2 नंबर प्रश्न है, देखिए, एरेनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एरेनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था शिवनासिया ने। इसका नेतृत्व किया था शिवनासिया ने, इसका नेतृत्व किया था। 3 नंबर प्रश्न आता है 1857 के क्रांति का। एरेनपुरा में विद्रोह हुआ था। एरेनपुरा जो छावनी थी उसमें विद्रोह हुआ था। तो उसमें विद्रोह हुआ था 21 अगस्त को। 21 अगस्त को एरेनपुरा में विद्रोह हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सुव्यवस्थित क्रांति किस जगह हुई थी? राजस्थान में सुव्यवस्थित क्रांति किस जगह हुई थी? राजस्थान में सुव्यवस्थित क्रांति कोटा में हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है इसका 1857 क्रांति का, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद छावनी थी, उसमें विद्रोह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 जून। 3 जून को सर्वप्रथम नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। 6 नंबर प्रश्न आ जाता है, नसीराबाद के विद्रोह किस जगह चले गए थे? नसीराबाद के विद्रोही यहाँ से विद्रोह करने के बाद कहाँ चले गए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी लगभग विद्रोही दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। तो यानी कि दिल्ली चले गए थे। ज़्यादातर सैनिकों के छावनियों के सैनिक विद्रोह करने के बाद भारत की उसमें राजधानी दिल्ली वहाँ चले गए थे। 7 नंबर प्रश्न आता है, नीमच में विद्रोह किसने किया था? नीमच जो छावनी है उसमें विद्रोह करने वाले कौन थे? तो वहाँ पे हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग दोनों थे। ये भी सही हो जाएगा, यानी कि हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग दोनों ने नीमच छावनी में विद्रोह किया था। 8 नंबर प्रश्न आता है, नीमच से भागे हुए परिवार को नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवार को कहाँ बंदी बनाया गया था? जो नीमच से भागकर अंग्रेज परिवार चला गया था, उनको कहाँ बंदी बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डूंगला जहाज है ये, भरतपुर में। यहाँ नामक स्थान पर अंग्रेजों के परिवार को बंदी बनाया था। 9 नंबर ऑप्शन आता है, खेरवा नामक स्थान किससे संबंधित है? खेरवा नामक स्थान दोस्तों कुशाल सिंह से संबंधित है। कुशाल सिंह चंपावत से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न आता है कि मैकमोहन कहाँ का पीए था? यानी कि मैकमोहन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये था मारवाड़ का। मैकमोहन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मैकमोहन का सिर किस युद्ध में काटा गया? मैकमोहन का युद्ध किस युद्ध में काटा गया था? तो ये चेल्लावास का युद्ध हुआ था। चेल्लावास के युद्ध में काटा गया था। इसे गौरव व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। चेल्लावास के युद्ध को गौरव व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न आता है, क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय था? क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय अजमेर था और माउंट आबू दोनों ही थे। तो दोस्तों देखिए, अजमेर तो था, ये शीतकालीन मुख्यालय था। शीतकालीन मुख्यालय अजमेर में हुआ करता था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में हुआ करता था। और
जब क्रांति उसमें मुख्य रूप से तो माउंट आबू था, क्योंकि ग्रीष्मकाल में क्रांति की शुरुआत हुई। 3 जून से क्रांति हुई थी, तो उस समय ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में था। और यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही मान्य होंगे हमें। 13 नंबर प्रश्न है आगे। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खां दोनों ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। जयदयाल व मेहराब खां दोनों ने क्रांति का नेतृत्व किया था। 14 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, राजस्थान में किस जगह जन विद्रोह हुआ था? राजस्थान में किस जगह जन विद्रोह हुआ था जहाँ की जनता ने भी सैनिकों का 18 स्थान के क्रांतिकारियों का भी सहयोग किया था? ये था कोटा। कोटा में एक जन विद्रोह हुआ था। 15 नंबर प्रश्न आता है कि मिलान कीजिए। मिलान प्रश्न आता है, मिलान वाला। एक तरफ तो दिया है क्षेत्र और दूसरी तरफ दिए हुए हैं पीए पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए हैं कि उनको मिलाना है। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन, तो 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 1 में आ जाएगा 4 नंबर। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, इसके सामने 2 आ जाएगा। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था इडन। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर सही। अब आगे 16 नंबर प्रश्न आता है, मेजर बटन का सिर कहाँ घुमाया गया था? मेजर बटन का सिर काटकर कहाँ घुमाया गया था? कोटा में। मेजर बटन का सिर काटकर कोटा में घुमाया गया था। मेजर बटन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका सिर क्रांतिकारियों ने काटकर पूरे शहर में घुमाया था। 17 नंबर प्रश्न आता है, राजस्थान के किस शासक ने सेना सहित स्वयं जाकर सहायता की थी? राजस्थान का कौन राजा था जिसने स्वयं जाकर राजस्थान के सैनिकों अंग्रेजों की सहायता की थी? वो था बीकानेर का राजा था। उसने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे आता है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के शासक की हालात अपने ही किले में बंदी की दशा हो गई थी, बंदी की तरह हो गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोटा। कोटा के शासक की हालात अपने राज्य में बंदी की जैसी हो गई थी, क्योंकि कोटा का शासन क्रांतिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया था तथा 6 महीने तक कोटा को घेरे रखा था। 19 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, निम्न में से छावनी नहीं थी, तो इसमें ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा कोटा। उसमें कोटा को छावनी नहीं थी। खेरवाड़ा, व्यावर, नीमच, देवली, टोंक, एन्नीपुरा ये प्रमुख 6 छावनियाँ थी, और लेकिन कोटा कोई छावनी नहीं थी। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आता है, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों 18 सितंबर को। 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। इसे गौरव अकालों का युद्ध भी कहा जाता है। ये 18 सितंबर को हुआ था। 21 नंबर प्रश्न आता है, किस युद्ध को काले व गौरव का युद्ध कहा जाता है? किस युद्ध को काले व गौरव का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को गोरे या कालों का युद्ध भी कहा जाता है। अब आगे आता है 22 नंबर प्रश्न नहीं हुआ। 23 नंबर प्रश्न, कोटा को कितने मादक क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया? कितने महाबाद क्रांतिकारियों से मुक्त कराया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 6 माह तक क्रांतिकारियों ने कोटा को कैद करके रखा, यानी कि 6 माह बाद क्रांतिकारियों से कोटा को मुक्त करवाया गया।
आगे आता है 24 नंबर प्रश्न। 1857 की क्रांति में कहाँ विद्रोह नहीं हुआ था? 1857 की क्रांति में कहाँ विद्रोह नहीं हुआ था? तो खेरवाड़ा और व्यावर, खेरवाड़ा और व्यावर दो सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, खेरवाड़ा और एक दूसरा आता है व्यावर। यहाँ दोनों में 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 25 आता है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था? राजस्थान की कितनी सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था? यहाँ पे 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था, लेकिन 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था, लेकिन 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जो भी अध्याय हम करेंगे उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसके प्रश्न मैं दूसरी वीडियो में डालता रहूँगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।